तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। इसके भैया ये सोचने वाली बात, एक चीज़ ये सोचो कि भैया जैसे स्पीड है, ठीक है, आपने ये समझ लिया कि कोई चीज़ यहाँ पे चलना शुरू हो गई, ठीक है, भाई चलना कैसे शुरू हो गई, कभी सोचा इसके पीछे कि कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है? हाँ चलो बहुत सही, यहाँ से कुछ चलना शुरू किया, आप यहाँ तक पहुँचे, तो कैसे चलने लगे? क्या प्रेशर वगैरह तो ठीक है, मतलब फोर्स, चलो ठीक है, ठीक है, और बताओ कुछ और सोचो। फोर्स जानते हो क्या होता है? पुश और पुल, ठीक है। मैंने कहा गाड़ी आपने चलाई तो इसमें कौन सा पुश किया, कौन सा पुल किया? सामने की तरफ। देखो कुछ ना कुछ आपने एक्सटर्नल चीज लगाई, एक्सटर्नल आपने जिसका नाम फोर्स दिया, कि मतलब किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए कुछ ना कुछ आपने किया, जो एक्टिविटी आपने की उसके साथ, उसको आपने फोर्स का नाम दिया कि नहीं दिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि देखो मेरे कहने का मतलब जैसे पेन है, इसको मोशन में लाना है ऐसे, ठीक है, रोल करोगे तो रोल करने के लिए आपके हाथ ने क्या किया? ऐसे रोल किया ना, समझ में आ रहा है? जैसे हम पत्थर को ऐसे पकड़ते हैं और घुमा के ऐसे फेंकते हैं, ऐसे कई लोग ऐसे घुमाते हैं और ऐसे जोर से फेंकते हैं, तो कभी पत्थर को जैसे अगर घुमा दिया है तो गोल गोल घूमते रहना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता ना, लास्ट में ऐसे सीधा निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? ठीक है, ये आपको मैं इनर्शिया में अच्छे समझाऊंगा कि क्यों सीधा निकलता है, क्यों गोल गोल घूम नहीं घूमता। बट एक चीज़ समझ रहे हैं कि पहले कि आप इसको पूरा रिस्टोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर पूरा पैसे से छोड़ते हैं कि नहीं करते हैं, पहले रिस्टोर करते हैं, पूरा फोर्स लेते हैं, उसके बाद रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो काफ़ी दूर जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, बात ये होती है कि हम लोग जितने दिन से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे आपने साइकिल को खूब तेज चलाया और पैडल मारना बंद कर दिया, पैडल मारना बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया? पैडल मारना जब आपने बंद कर दिया तो एक टाइम के बाद साइकिल जाकर रुक जाएगी। एक टाइम के बाद साइकिल, जैसे बढ़िया साइकिल है आप चला रहे हैं, ठीक है, बढ़िया साइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, अब भैया अगर आपने बढ़िया से स्पीड से इसमें खूब तेज तेज पैडल मारे और उसके बाद छोड़ दिया, साइकिल कुछ दूर जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? ये बता दो बस, रुक जाएगी कि नहीं? रुक जाएगी। पत्थर फेंकते हैं, एक समय के बाद रुक जाता है, ग्रेविटी की वजह से। हाँ, ग्रेविटी की वजह से, बहुत बढ़िया बोला है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हमको ये समझ में आता है कि ये तो एक नेचुरल फॉर्मूला हो जाता है, फिनोमिना समझ में आने लगता है कि नेचुरल फिनोमिना ये कि कोई भी अगर चीज़ फोर्स में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं सोचने लगते हैं, मतलब कितने भी मोशन में है उसको रेस्ट में आना ही आना है। हम लोग ये समझते हैं कि रेस्ट में रहना एक नेचुरल फिनोमिना है, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ये देख के समझने लगता है। क्योंकि पेन देख रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो एक समय के बाद रुक जा रहा है, हम भाग रहे हैं, कुछ टाइम के बाद रुक जा रहे हैं कि नहीं रुक जा रहे हैं, कुछ चीज़ फेंक रहे हैं, जैसे तुझको उठा के भी फेंकूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन तू एक ऑब्जेक्ट है, फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो एक समय के बाद रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सी बॉल है, कटी हुई बॉल है, देखते हैं काम करती है कि नहीं करती है कि नहीं है, कहाँ गई है? ठीक है, देखो ये बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, ऐसे रोल किया कि नहीं किया? ठीक है, रोल किया, रुक गई यहीं पे कि नहीं रुक गई? क्यों रुक गई? देखो सीधी चीज है, हमें एक चीज समझ में आने लगी कि इसका एक ये नेचुरल फिनोमिना है। क्या नेचुरल फिनोमिना है? कि बॉडी को कोई से भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एक समय के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। बट ये चीज नहीं होती है हकीकत में, नेचुरल जो चीज दिख रही है वो नहीं है। एक गैलीलियो करके साइंटिस्ट हुए, ठीक, उनके पिताजी ने पहले उनको बायोलॉजी में एडमिशन करा दिया, उनको बायो नहीं, उनको मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट था, ये सब उनकी कहानी है। पर आप ये समझो कि वो एक गैलीलियो करके हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया आओ करके समझते हैं। उन्होंने एक स्लोप वाली चीज बनाई ऐसे, ठीक है, नॉर्मल सी टेबल है, महिंद्रा थार। मार्बल जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? मार्बल जानते हैं? कंचा खेला किसी ने? अरे वो बच्चे छोटे छोटे ऐसे कैसे कैसे मैंने कभी देखा है, बस छोटे छोटे बच्चों को, वो छोटा सा होता है वो यार, वो उंगली में लगा के हट यहाँ नहीं खेलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का ना कई सारी अलग अलग स्लोप बनाए। मतलब एक स्लोप ये बनाया, ठीक है, अगले में स्लोप ये क्या था जी? अरे वही सेलेक्ट था ना, छोड़ो। एक स्लोप ये बनाया, एफआइड बनाया, दूसरी बार ये स्लोप रखा, ठीक है, समझते जाना, तीसरी बार ये स्लोप रखा, चौथी बार एकदम स्ट्रेट स्लोप रखा। समझ रहे मेरी बात को?
अलग अलग एंगल है कि नहीं है, अलग अलग थीटा है कि नहीं है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? तब उन्होंने ये कहा कि भैया कि मैं यहाँ से कोई चीज़ उन्होंने रोल की, ठीक है, जब उन्होंने रोल की तो पहले स्पीड एकदम से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब स्पीड बढ़ी और स्पीड बढ़ी यहाँ तक, फिर इधर ज़्यादा टाइम स्पीड घटने लगी, ऊपर जब जा रहा था तो स्पीड घटने लगी कि नहीं घटने लगी, ठीक है भैया। जब इस वाले स्लोप को ना लेके उन्होंने इस वाले स्लोप को सेलेक्ट किया, इस वाले स्लोप को रखा, यहाँ से छोड़ा, तो भैया अगर ये यहीं तक गया था पहली बार, तो दूसरी बार थोड़ा उसके आगे तक गया, क्योंकि स्लोप कम हो चुका था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तीसरी वाली में और आगे तक गया, ठीक है, और उनका कहना था कि चौथी वाली में जाता ही रहा। अगर आप एकदम फ्रिक्शन, एकदम बाकी सारे रेजिस्टेंस हटा दें, रेजिस्टेंस कहने का मतलब सारी कोई भी चीज़ें जो उसको रोक रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं कि रुक जा, हवा, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हवा सामने से लगने लगती है, साइकिल चलाने में ज़्यादा मेहनत लगती है कि नहीं लगती है, वो हमको रोक रहे होते, रजिस्ट कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनका ये कहना था कि अगर हम किसी भी चीज़ को नॉर्मल, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक हम उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते। इसी का यूज़ करके आगे न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए अपने, ठीक है, न्यूटन्स के तीनों लॉ अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तीनों लॉस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ता है। अब इसके बाद आप समझते हैं कि फोर्स क्या है, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कि ये हमें समझ में आ गई, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बताओ, क्या है क्या नहीं है? अच्छा भैया देखो, एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने कहा अक्षत एक लड्डू देना, तो लड्डू जब तुम लेके आओगे मेरे लिए तो लड्डू दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? अबे लड्डू खाऊंगा तेरे सामने बैठ के, तुझे लड्डू नहीं दिख रहा होगा, कैसी बात कर रहा है, ठीक है। मैंने कोई भी चीज़ की जैसे स्पीड कही तो साड़ी सांस निकलती हुई दिखती है, कहते वो देखो स्पीड से आ रही है, दिख रही कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्या फोर्स दिखता है? जैसे मैंने फोर्स वर्ड कहा, ये है कहाँ लग रहा है फोर्स? क्या है ये फोर्स? अंदर। क्या अंदर की तेरी फीलिंग है? मेरी फीलिंग है भैया फोर्स के प्रति, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है वो, है क्या? यही बताना चाहते हो? देखो सीधी सी बात, कुछ भी चीज़ अगर आप देखो, अभी तो ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ नॉर्मल अगर क्या है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो है मोशन पे रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर आप उसको स्पीड दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट बढ़ा रहे ना, चेंज इन वेलोसिटी सब बढ़ा चुका हूँ पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, समस्या ये आती है, समझ में मतलब समझ का प्रयास ये करना कि भैया देखो, अगर ये एक्सेलरेट हो रही है, हमने तो ये पढ़ लिया कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहनी चाहिए, तो रेस्ट में है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप एक्स्ट्रा अपना एड ऑन कर रहे हो ना, उसमें फोर्स अपना अप्लाई कर रहे हो कि नहीं? जो चीज़ यहाँ पे आप फोर्स नहीं बोलता, मैं यहाँ पे कुछ हरकत कर रहे हो, उसको धक्का देने काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मान लो कि तुम यहाँ सामने खड़े हो, ठीक है, व्हील चेयर में बैठे हो मैं पैर मुँह है ना इसलिए व्हील चेयर बोला, जोर धक्का दे के, धक्का देखो, नॉर्मल रेस्ट में बैठे, रेस्ट में बैठा है तो रेस्ट में बैठा है, रुको, रेस्ट में बैठे हो तो बैठे हो, आराम से एंजॉय कर रहे हो, पर मैंने अगर जोर से धक्का दे दिया, ठीक है, और सारे फ्रिक्शन वगैरह जितने भी फोर्सेस हैं जो तुमको आगे जाकर रोक देंगे, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं कि नेचुरल फिनोमिना है, जो कभी होता नहीं है, तो तुम भागते रहोगे, आगे भागते रहोगे कि नहीं भागते रहो? पर तुमको उस रेस्ट से भगाने की जो बीच में मैंने क्या किया, कुछ अप्लाई किया, कोई चीज़ की, क्या किया? पुश किया, तुमको पुश किया, तो वही मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, किसी भी मास को यहाँ से, जैसे किसी भी मास को एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक है, कुछ किया मैंने, कुछ किया ना, मास को एक्सेलरेट कराने के लिए, पुश किया कि नहीं किया? हो सकता है मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ रस्सी से, हो सकता है पुल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुश कर रहा हूँ या पुल कर, तो वहाँ पे कुछ हरकत की कि नहीं की? तो जो मास को मैंने एक्सेलरेट कराने के लिए काम किया, कुछ इस मास को एक्सेलरेशन देने का काम किया ना, वही क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये अभी इसका फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको सेकंड लॉ में लिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? किस में लिखाऊंगा? सेकंड लॉ में, ठीक है? आवाज़ सही है ना? हाँ, किस में लिखाऊंगा? सेकंड लॉ में। 3 लॉ हैं, तीनों लॉ के बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर लंबा जाएगा, कम से कम ये जो चलेगा 2-4 दिन, 3-4 दिन चलेगा आराम से, क्योंकि 2 दिन तो मान लो कि अभी आज इंट्रोडक्शन होगा प्रॉपर से, ठीक है, ये फोर्स लिखाऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी तो हैं बढ़िया बढ़िया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो अब आते हैं, समझते हैं फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरेक्ट कर दे रहे हैं ना उनको अनदर, मैं अपने से पुश करके उसको क्या कुछ पुश या पुल करके कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो क्या है, फोर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भैया, फोर्स किसी भी चीज़ को, देखो अरे समझना मेरी बात को, नॉर्मल रेस्ट में था मैं, तो अगर मुझको मोशन में लाओगे तुम तो क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई मैं सीधा दौड़ रहा हूँ, अगर मुझको इधर से इधर को मुड़ना है, फोर्स का सीधा काम है कि जैसे अगर मैं मोशन ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे ही करूंगा, जब तक तुम मुझे इधर धक्का नहीं दोगे मैं इधर को नहीं मुड़ूंगा। ठीक है, अरे हट, एकदम प्रैक्टिकल हो जाता है, धक्का देगा तू। ठीक है, समझना मेरी बात को। ठीक है, तो क्या करता है भाई वो, अब देखो मैंने कहा कि तुम मुझको, चलो मैंने कहा इस चेयर को धक्का दो, अब भैया सुनो, तो मैंने कहा उसको धक्का दो, अच्छा एक काम करो, उठ के आओ, उठ के आओ, मुझको धक्का दो। अब देखो इसने मुझे धक्का दिया, इधर से दिया ना, मैं नहीं चाहता था कि ये मुझको इधर से धक्का दे, मैं चाहता ये मुझको इधर से धक्का दे, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी, फोर्स के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इधर से लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, सुनो शांत रहो, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो वेक्टर होगा कि नहीं होगा। देखो वेक्टर जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके लिए क्या होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है, बता चुका हूं पहले। ठीक है, अब देखो मैंने कहा तुम इस टेबल में पुश करो, अब किधर से पुश करोगे तुमको पता है क्या, उसके लिए तुमको डायरेक्शन चाहिए ना, डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब डायरेक्शन चाहिए तो वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही उसमें। ठीक है, कितने का फोर्स, कितने न्यूटन, डाइंस, ये सब अभी समझ में आ जाएगा, पर कुछ फोर्स लगा रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन डायरेक्शन तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अब रेस्ट में हूं, तुमने धक्का दिया, फोर्स लगाया, मैं मोशन में आ गया, मोशन में था, तुमने मुझको आगे से ब्रेक लगाया, मैं रुक गया। ठीक है, तो ये स्टेट चेंज कर रहा है मोशन का कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या कह रहा है, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, आओ समझते हैं। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग देखा है कि नहीं देखा, स्प्रिंग को ऐसे खींचो, शेप बदला कि नहीं बदला, अब फोर्स लगाया कि नहीं खींचने में। ठीक है, बैलून को लेके दबाते हैं, दबाते हैं, शेप बदलता है कि नहीं बदलता है। बे इतना मत दबाओ कि फट जाओ, इधर तेरे को दबाऊं मैं, अभी तेरे सिर को ऐसे दबाता हूँ, देखता हूँ दबता है कि फटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्यों, देखो ऑब्जेक्ट का शेप बदलने का काम कर रहा है फोर्स की नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं आता हो तो प्रैक्टिकल करवाएं। बदतमीज चीज करता है, देखो प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे ये बॉल है, अबे हट, कैमरे वाला झूठ मत बोल, पूरी अच्छी बॉल है, देखो कैमरे में भी दिख रहा है, झूठ मत बोल, देखो अभी देखो मेरी ताकत देखो, देखो नॉर्मल है, इसका शेप बदला, शेप बदला कि नहीं बदला, बदल रहा है ना शेप, क्या फोर्स, बिना फोर्स लगाए बदल रहा है क्या, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ। हाँ वो आपस अपने शेप में आ रही है, ठीक है, लेकिन पीछे ये देखो बॉल, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे पुशिंग अ कार्ट, कार्ट जरा कुल्ली वगैरह को देखे होगे ना, कार्ट को वो पुश करते हैं, है ना। और किकिंग अ बॉल, फुटबॉल को जोर से मारो, इधर मारो तो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आता है तो देखो, नहीं समझ में आ रहा, आया कि नहीं है, आया ना, वेरी। तो अब हमें समझ में आया कि अभी तक जो हम स्पीड और ये एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, उसके पीछे हाथ किसका था, फोर्स का, कि मतलब उन सबको लाने का काम कौन कर रहा था, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता हो तो बताओ, पक्का, ठीक है। अब मैंने गैलीलियो की बात की थी कि नहीं की थी, अभी बैलेंस एंड बैलेंस नहीं गैलीलियो में आते हैं। गैलीलियो में बताया ये सब वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया, वो गैलीलियो का इसमें लिखा हुआ है कि भैया रोलिंग बॉल ली, इंक्लाइन प्लेन लिया कि नहीं लिया, पहले भैया पहली बॉल, अ बॉल रोलिंग डाउन, गेन स्पीड, ठीक है समझ में आ रहा है ना, पहले हुआ फिर गेन किया, फिर रोलिंग बॉल लॉस स्पीड, मतलब जब इधर से आई तो स्पीड गेन की, फिर इधर गई तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, हाँ मतलब रिटार्डेशन, वेरी गुड, ठीक है।
फिर उसके बाद ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब उसको स्मूथ कर दिया और सरफेस एकदम क्या हुआ, उधर से इंक्लाइन था, इधर से एकदम स्ट्रेट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो क्या हुआ, बॉल वुड मूव इनफाइनेटली इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना? ये मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंटली बना के दिखाया कि नहीं? चुप एकदम बाबू, समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, बीच में डिस्टर्ब ना करो क्लास को, ठीक है। कंक्लूजन क्या मिला, मोशन डज नॉट नीड कंटिन्यूअस फोर्स। मोशन को क्या कोई कंटिन्यूअस की, मुझे कोई धक्का देता रहे, उसको कोई कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मोशन में है तो है, अगर उसको और बढ़ाना है मोशन की, मतलब अगर 2 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है, अगर 4 किलोमीटर थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा, पर जब 4 किलोमीटर गेन कर लेगा तो फिर उसमें कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भैया ओनली अब ये अनबैलेंस फोर्स चेंज मोशन, ये भी मैं आपको अनबैलेंस बताता हूँ, ठीक है। दिस पेव्ड वे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे, उसमें भी उनको हेल्प किया था, किसकी चक्कर में, गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को करके हेल्प किया समझने में उनको, ठीक है। अब भैया बैलेंस और अनबैलेंस समझते हैं, ठीक है। इधर आ भाई, इधर आ, मुझको धक्का दे, एकदम एक धक्का देगा, मैं धक्का दे रहा, तू मुझको धक्का दे रहा है, तो अगर मैं दोनों का क्या है, फोर्स बराबर है, ठीक है, मतलब रुकी हुई चीज है। जैसे कि ये पेन है, अपनी तरफ खींचो, मैं भी अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तुम भी अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ना तुम्हारी तरफ जाएगी ना मेरी तरफ जाएगी। बट अगर तुम्हारा फोर्स मेरा फोर्स एकदम मैग्नीट्यूडली बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब तुम अपनी तरफ को, मैं अपनी तरफ को खींच रहा हूँ। समझ आ रहा है कृतिका कि नहीं आ रहा है? नहीं तो इधर खड़ा हो, ऐसे बगल में खड़ा हो, ऐसे दिखेगा, ठीक है। जैसे ये खींच रहा है एकदम, अगर इसका फोर्स और मेरा फोर्स क्या है, बराबर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर फोर्स बराबर है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, तो ये बैलेंस है कि नहीं है? बट जैसे ही मैंने फोर्स ज्यादा नहीं लगाया और ये पेन क्या हुआ, मेरी तरफ आ गया, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। अगर मैं तेरे को बराबर धक्का दे रहा हूँ, इसको बराबर धक्का दे रहा हूँ, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, स्टैटिक हो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? मतलब नॉर्मल, अगर तू एकदम एक खाली ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसको धक्का दिया, एक तरफ चला गया, अपनी तरफ खींचा, चला आया, बट उधर से कोई और भी इसको खींच रहा हो, खींचेगा गुल्लू? तो खींचेगा, खींच उधर से, अब ज्यादा मत खींचना, अरे रुक जा ज्यादा तेज खींचेगा। अगर ये देखो नॉर्मल दोनों लोग बराबर फोर्स से खींचेंगे, ठीक है, तो तुम वहीं पे रुके रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? नॉर्मल जिस पोजीशन में, अगर मोशन में हो तो मोशन में रहोगे, रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे। समझ में आ रहा है ना? बट अगर थोड़ा सा अनबैलेंस किया, मैंने उससे ज्यादा शक्ति की, तो अबे यार थोड़ा हाथ छोड़, ठीक है, तो तुम मेरी तरफ आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स? समझ में आया कि जब क्या हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, एक तरफ से तुम दे रहे हो, एक तरफ से मैं दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर बराबर है तो वो वहीं पर रुका रह जाएगा कि नहीं रुका रह जाएगा, है ना, वहीं पर रुका रह जाएगा कि नहीं रुका जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट अगर मेरे पास से आ सकती है, तुम्हारे पास कम है, अरे हो सकता है ऐसा ना हो, तो क्या होगा, मैं आपको अनबैलेंस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं एक रफ सरफेस में एक बॉक्स रखो, बढ़िया सा बॉक्स रखो, एक मान लो कि ये जो मेरा हाथ, बड़ा सा बॉक्स रखो एक, और एक रफ सरफेस है, समझना मेरी बात को। यहां पे तुम इस बॉक्स को पुश करोगे, तो पहले जब पुश करोगे तो इस बॉक्स को धक्का नहीं दे पाओगे, समझना मेरी बात को। एकदम भारी सा है, नीचे रफ सरफेस है, स्लिप करेगा ही नहीं करेगा, रुक जाएगा ना। पहले देखो नॉर्मल से, अगर मैं जैसे किसी भी, जैसे इस चेयर को धक्का दूंगा, देखना इस चेयर को धक्का दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग में कम धक्का दे रहा हूँ किसी भी चीज़ को, हट, टेबल छूने लगता है ये, ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल धक्का दिया किसी चीज़ को, ठीक है, नॉर्मल धक्का दिया भाई, अभी उसमें फ्रिक्शन क्या है, नीचे क्या है, फ्रिक्शन अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन अभी आप समझो रफ है वो, तो रफ नॉर्मली प्रैक्टिकली समझो, किसी भी बॉक्स रखा है बड़ा सा, उसको मैंने अगर पुश किया, ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो क्या वो फिसल जाएगा? नहीं फिसलेगा ना, वो रुका रहेगा ना। फिर मैं काफी दम लगेगा, क्योंकि वो नीचे की सरफेस क्या है, रफ है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि? अब ये सब नोट करना बाद में, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। एग्जांपल जैसे थग ऑफ वॉर विथ इक्वल फोर्स, ठीक है, और जैसे अनइक्वल फोर्स में आते हैं, अनइक्वल फोर्स मोशन चेंज होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में पुशिंग अ स्टेशनरी कार, ठीक है, और इट्स स्टार्ट मूविंग, मतलब खड़ी कार को धक्का देना शुरू करो तो मूव करना चालू कर जाती है कि नहीं कर जाती? और थग ऑफ वॉर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलो मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे बॉक्स की बात है, भैया एक बड़ा सा बॉक्स दिया, मार दूंगा भी, तू पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, सरफेस को रफ कर दिया, बड़े से नहीं कर दिया।
अब यहाँ पे मान लो हमारी कृतिका मतलब कमजोर बच्ची धक्का दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। कृतिका ने इसको धक्का देना शुरू किया, कृतिका कह रही भैया ये बड़ा भयंकर बॉक्स है, हिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा? कभी सोचा है? फोर्स, हमने तो ये समझ लिया, क्या समझ लिया कि भैया फोर्स देंगे तो मोशन चेंज होना चाहिए, बट जब कोई दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा ही नहीं है तो ये बॉक्स क्यों नहीं मूव हो रहा? हमें उस पार्टिकल से ज्यादा फोर्स लगाना है। ड्यू टू, इसने एक शब्द कहा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसके पहले किसी ने सुना है? सुना है? रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अरे यार चुप हो जाना, मैंने सिर्फ नॉर्मल फ्रिक्शन सुना है। क्या होता है? एक अपोजिशन फोर्स होता है, मतलब अगर आप एक सरफेस में मूव कर रहे हैं तो ये सरफेस, मतलब अगर आप इधर को मूव करें तो सरफेस आपके उल्टे तरफ से फोर्स लगाएगी कि आप आगे तरफ को ना बढ़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ये रफ है, बढ़िया से पार्टिकल एकदम सेट है, नीचे से ग्रेविटी उसको खींच के रखी है, अपने पास चिपका के रखी है। अभी आगे को बढ़ेगा, बट आगे को बढ़ेगा वो रफ सरफेस की पार्टिकल्स क्या कहेंगे? अरे कहाँ जा रहे हो भाई, रुको जरा, सब्र करो। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो यहाँ अपोजिशन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब ऐसे बढ़ेगा। तो देखो, एक जब तक इतना फोर्स नहीं लगेगा कि इस फ्रिक्शन के फोर्स को क्या करे, अनबैलेंस कर दे। अभी तो देखो धक्का दे रहा नहीं हो रहा, बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। जब तक इतना कृतिका के पास दम नहीं आ जाएगा, इसलिए फिर वो बोलेगी कैप्टन साहब आएंगे, कैप्टन साहब, और फिर कृतिका साथ में धक्का मारेंगे, ठीक है। ये हमारे अक्षत बाबू, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ेगा और ये मूव होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अनबैलेंस बैलेंस समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। नोट करें अब। हाँ हाँ रुको, अभी बताना। हाँ नोट करना शुरू करो, डाउट बताओ। आप लोग नोट करो। साइडिक फ्रिक्शन में हिल रहा है, जो मतलब स्मूथ सरफेस है उसमें हिल रहा है, और जो रफ सरफेस में नहीं हिल रहा है तो उसको उठा भी सकते हैं। देख बेटा, उठा भी सकते हैं, सही बोल रहा है तू, लेकिन मेरी बात तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़े एक मिनट, मैंने ये कहा है उसको सिर्फ क्या करना है, मूव कराना है। मैंने ये नहीं कहा उठा के रखना है। मैंने कहा क्या, चल मैं कहता हूँ ठीक है, मैं एक बड़ा सा वो होता है ना सिप कंटेनर, चल वो लाता हूँ, तो क्या फिर उसको क्या उठाएगा? चल मैं सिर्फ आदमी की बात करता हूँ, तेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दूंगा तो उठा पाया, बोल। मैं कह रहा ना इंस्ट्रूमेंट नहीं दूंगा इसको उठाने वाले, बोला हूँ ना, मशीनरी नहीं दूंगा इसको। चलो ये कोई क्वेश्चन तुम्हारा मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की लिखने के लिए। जल्दी लिखो, उसके बाद आगे करते हैं। चलो कि आप एक चीज़ देखते हैं कि अगर आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आप, ठीक है, बस में आप बैठे हैं, बस ठीक है भाई, जिसमें भी आप बैठो, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो भाई जब बस स्टार्ट होती है एकदम झटके से अगर स्टार्ट हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एकदम से पीछे को आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे एकदम से पीछे है ना। और एकदम से अगर गाड़ी चल रही है किसी कांस्टेंट स्पीड में और एकदम से वो ब्रेक लगा दे तो एकदम से गाड़ी आप आगे को बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ऐसा क्यों होता, कभी सोचा है? देखो सीधी सी बात ये है कि जो हमारी बॉडी है या कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो जिस पोजीशन में वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। इसके पहले हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में ये पढ़े ही कि अगर हम जिस तरीके से हैं, मतलब अगर वो एक बार कुछ दूर धक्का देकर छोड़ दो तो फिर वो कांस्टेंट उसी एक्सेलरेशन में रहेगा, अगर कोई चीज़ रेसिस्ट करने वाली वहाँ पे ना आए, कोई चीज़ उसको रोकने ना आए। तो अगर वो मोशन में है तो क्या मोशन में ही जाएगा, और खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा। पढ़े थे कल कि नहीं पढ़े थे? मतलब जस्ट इसके पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर बात ये आती है कि भैया ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली नेचुरली हम रहना चाहते हैं, किस स्टेज में रहना चाहते हैं? जैसे हम हैं वैसे रहना चाहते हैं, कोई परिवर्तन में हम नहीं करना चाहते। तो उसी हिसाब से कि अगर हम देखो गाड़ी बैठे मोशन में गाड़ी, तो अब गाड़ी में हमारी बॉडी, गाड़ी के साथ हमारी बॉडी मोशन में है कि नहीं है? तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो भी मोशन में बनी रहे। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारी मतलब बॉडी रेस्ट में है, जब चलती तो मतलब जैसे मेरे मतलब हमें अभी बैठे तो गाड़ी रेस्ट में है, तो जब अचानक से चलती है तो हमारा मूवमेंट भी होता है। बस यही तो समझ रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ कि
अगर हम नेचुरली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, रहना इसी में चाहती है कि नहीं रह चाहती। देखो इसके पहले जस्ट गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में पढ़े कि अगर किसी चीज़ को कुछ कांस्टेंट स्पीड दे के छोड़ दो तो वो उसी स्पीड में जाती रहेगी। अगर वो उस स्पीड में नहीं जाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं रुक जाऊँ, तो रुक जाए ना, क्यों रुकती नहीं है? अगर वो रेस्ट में तो क्यों रेस्ट में रही आती है? एक फोर्स देना पड़ता है आपको, धक्का देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन देना पड़ता है कि नहीं, कुछ देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई वेलोसिटी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? मैं समझ गया बाबू, सुनते तो जाओ मेरी बात को, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला अपना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि जो कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जो चीज़ जिस स्टेज में है वो वैसे ही रहना चाहती है, ठीक है। अब भाई तुम रेस्ट में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी बढ़ गई, लेकिन बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए तुम पीछे हो जाते हो। आज समझ में कि नहीं आया? क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जिस तरीके में थी वो उसी तरीके में रहना चाहती है, ठीक है। नीचे से सीधी सी बात है कि एक सिक्का देखे हो, सिक्का है किसी के पास? एक पेपर दो, एक पेपर दो जल्दी से, दिखाऊं मैं बढ़िया सा आपको। पेपर यार, खाली पेपर A4 साइज का दो ना। पैसा ले लो। पैसा मेरे पास है, आप एक पेपर दो खाली। पेपर को जान लेते। देखो ये मैंने रखा सिक्का, ठीक है, दिख नहीं रहा। एक सेकंड, इससे करूँगा तो उनको ऑनलाइन वालों की क्या टेंशन है। आओ तुम आओ, देखो, छोड़ो, पकड़ो इसको, हटाओ, इधर देखना कृतिका, इधर देखना, यहाँ पे रखा मैंने, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को निकाल लूँ तो सिक्का वहीं क्यों छूट जा रहा है? हिलने की बात नहीं, वहीं छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? क्यों छूट जाता है? क्योंकि सिक्का रेस्ट में रहना चाहता है और ये एक्सेलरेशन में आता है। समझ में आ रहा है ना कि जैसे ये एक्सेलरेशन पकड़ता है ये निकल जाता है और सिक्का वहीं के वहीं रुक जाता है। लेकिन बस में तो ऐसा नहीं होता है कि बस निकल जाए, पीछे सीट भी तो है, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर देखो मेरी बात सुनो, वो मास पे डिपेंड करता है। और आगे क्वेश्चन करोगे, मास पे क्वेश्चन करोगे, अभी इनर्शिया समझोगे कैसे रिलेट कर रही है मास के साथ, तो सब समझ में आएगा। बट अभी आपको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहता है? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहलाता है? कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस टू मूव, मतलब अगर मूव कर रहा है तो मूव करेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट करेगा यूनिफॉर्मली। कैसे? यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखा है कि मतलब, क्योंकि देखो कल हमने ये पढ़ा था कि भैया फोर्स कहाँ नीड होता है? फोर्स डायरेक्शन बदलने के लिए भी जरूरत लगती है। लगती है कि नहीं लगती? कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन बदलनी है तो उसके लिए, अरे उसके प्रीवियस इसके पहले वाली क्लास में, कल संडे था, छोड़ो, ठीक है, मेरी बात समझो। तो एक सीधी सी बात समझना, कल हम उस दिन पढ़ा था, देखो इसमें लिखा भी होगा, मैं दिखा देता हूँ भाई आपको। इसमें लिखा था इंट्रोड्यूस फोर्स, छोड़ो, लेकिन मैं बताया था, मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। कल हम लोग पढ़े थे ना कि किसी भी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगता है कि नहीं? डायरेक्शन को फोर्स करने के लिए, मतलब डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स अप्लाई होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को भी अगर कुछ फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन देना है तो उसके लिए भी फोर्स देते हैं शुरू में कि नहीं देते हैं? रेस्ट में लाना तो उसके लिए भी फोर्स लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे? सब समझाया था कि नहीं समझाया था? याद है? याद है कि नहीं याद है? मजाक सेट के बताओ, याद है? याद है ना? चलो ठीक। अब मेरी बात को समझना कि यहाँ पे हमने इसीलिए स्ट्रेट लाइन जानबूझ के लिखा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी, अनलेस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगर बैलेंस फोर्स आएंगे तो वो तो उसी तरह चलने लगेगी। कल बैलेंस में बताया था कि हाथ खींचोगे तो खींचता रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बट थोड़ा अनबैलेंस हुआ, ये वाली शक्ति लगाई, ये इधर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। दैट्स वाई कि जब बस बढ़ती है तो हम लोग रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, हमारी बॉडी किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। और जैसे ये मोशन में आती है तो ये पीछे को होती है, मतलब जिस जगह पे उसी जगह पे रहना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा झटका खाते हैं। जब एकदम से अब गाड़ी मोशन पे है, अब गाड़ी एकदम से जब रुकती है, लेकिन हम कहाँ बॉडी चाहती है कि बस मोशन चलता रहे, हमारा क्या हो, मोशन चलता रहे, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है? झटका लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना बाबू? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
देखो रुकती नहीं है ना वो। तो हमें भी थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, तेरी बात सही, अर्थ मोशन में झटका लगना चाहिए। अब मेरे गधे लाल, झटका तब लगेगा जब क्या होगा, मोशन बदलेगा। क्या अर्थ ऐसे झटका करके घूमती है क्या? वो जिस स्पीड में घूम रही है उसी स्पीड में घूम रही है कि नहीं घूम रही है? देख बस भी अगर नॉर्मल स्पीड चलती रहे तो कभी झटका लगता है क्या बस में? नहीं लगता ना। नॉर्मल अगर, अबे ब्रेकर, अब अर्थ में तू ब्रेकर लगा दे मेरे भाई, मेरी बात समझ। कहने का सीधा सा मतलब है कि नॉर्मल अगर प्लेन रोड में बस चल रही तो कोई झटका लगता है? एकदम से आगे पीछे आते हो क्या? एकदम से जब वो ब्रेक लगाते तभी आप एकदम से आगे आते हो। क्यों आगे आते हो? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, मैं मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, और एकदम से गाड़ी रुकने के कारण वो एकदम से आगे की, अरे नहीं तू रुक जा, लेकिन मैं तो चाहती रहूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है क्या? जैसे कि ये पसंद, अ पैसेंजर मूविंग फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप, आगे को मूव करते रहते हैं ना वो, उनको लगता है कि हम चलते रहें। और दूसरी चीज अभी ये कॉइन फॉलिंग इनटू ग्लास, ग्लास में रखना, एक ग्लास लेना, ऊपर सिक्का रखना, करके दिखाऊं क्या? पक्का? अरे तो क्या हुआ यार, भैया जुगाड़ लगा लेंगे कहीं ना कहीं। ग्लास चाहिए मुझे तो। ठीक है, ग्लास चाहिए भैया, ये मैं नहीं मानूंगा। हैं? मैं मानूंगा भाई, क्या फायदा है इसमें? देखा? अरे यार ग्लास चाहिए, अब ग्लास है भाई, तू क्यों वो कर रहा है? ये ग्लास नहीं है भैया, चुप हो जा। ये कैप है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, पेपर मूव हो जाता है, वो वहीं रह के खट से ग्लास में गिर जाता है। पैसेंजर वाला समझ में आया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया कि नहीं आया? इनर्शिया क्या होता है बताओ जल्दी से। मतलब ये मतलब रुकना चाहती तो रुके राइट पे, और मूव करे तो मूव करे। बाकी ये सब नहीं होता है कि मूड बदल गया, ये कर ले, मूड बदल गया, वो हो गया। बॉडी का यही स्टेट होता है। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? आप समझते हैं? अरे रुको जरा, सबर करो। टाइप्स ऑफ इनर्शिया समझते हैं। क्या समझते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया रेस्ट में है तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट मोशन। देखो अगर वो रेस्ट में है तो मोशन को रजिस्ट करेगा। क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। जैसे बस चलती है तो रजिस्ट करता है, वो पीछे की तरफ जाता है। क्या करता है? बॉडी पीछे की तरफ जाती है कि नहीं जाती? क्योंकि वो रजिस्ट कर, रजिस्ट मतलब रोकना, है ना? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? बुक ऑन अ टेबल, बुक ऑन अ टेबल, बुक रखो, देखो रेस्ट पे रहेगी, वो देखो, वो देखो। हाँ तो देखो ना, वो उसी तरह से रह रही है ना, हिला के दिखाया इसने। क्या किया? आवाज कैसे टेबल? अबे यार टेबल की आवाज में क्यों जा रहा है? इनर्शिया में आ। हाँ वो देखो, बुक हिल रही है कि नहीं हिल रही? बस अब टेबल हिलाएगा तो कूद भी दूंगा तुझको। चलो, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन भैया, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्टॉपिंग। ऑब्जेक्ट अब रेजिस्ट करेगा कि मुझको रोको नहीं, मुझको जिस स्पीड में जा रहा हूं जाने दो, ठीक है? जैसे, लेकिन अगर कार मूविंग कार है, कार रोकोगे, वो क्या करेगा? रेस्ट को रजिस्ट करेगा। मोशन रखना चाहेगा तो वो आगे की तरफ क्यों आएगी? बॉडी आगे की तरफ को आएगी, कहीं आएगी? ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताओ, डाउट बताओ। क्या बोलते हैं, जब हम मानो बस के अंदर है, अगर बस एक्सीलरेशन कर रही है, मतलब हाँ speed स्पीड बढ़ा रही है, समझ गया। हाँ हाँ, तो हम तब क्यों नहीं झटका खाते? तब तो हम उसी तरह बैठे रहते हैं। एकदम से की बात है ना। आप धीरे धीरे कार्ड को भी धक्का देना शुरू करो, एकदम से धीरे धीरे एकदम इंक्रीज हो रहा है ना आपका एक्सेलरेशन, ठीक है? उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या हो रही है? नॉर्मली एक्सेप्ट कर रही है। आपकी बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट रजिस्ट कर रही है वो, लेकिन आपको उस तरह का एक्शन शो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं तेरे हाथ में थोड़ा सा सुई चुभा दूं, तुझको लगेगा ठीक है मच्छर ने काटा। एकदम तलवार तेरा हाथ काट, तुझको पता चल जाएगी कि हाथ कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही देखो, ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि वैसे ही क्या होता है, एकदम से जब सडनली चेंज होता है तो हमें रियलाइज होता है। देखो बॉडी रजिस्ट तो तब भी कर रही होती है, स्लो में भी, लेकिन हमको रियलाइजेशन कब होता है? जब सडनली होता है। और दूसरा ये कि जब ब्रेक मारते हैं तो धीरे धीरे मारते हैं, तो तब भी हम धीरे धीरे आगे आते हैं, फिर पीछे। हाँ तो ये क्यों? हम आगे आगे डायरेक्ट पीछे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? हाँ। मेरी बात को समझना, ठीक? नहीं रुको, आपकी बॉडी जो है आगे जाना चाहती है, मोशन करना चाहती है, आपका दिमाग कह रहा है भाई पीछे आने। अभी जाके किसमें वो आगे गाड़ी के आगे बोनट क्या होता है अंदर से, डैशबोर्ड, अभी जाके डैशबोर्ड में लड़ेगा, मुंह की बत्ती सी खुल जाएगी। तो दिमाग तुरंत अपनी बॉडी को कमांड करता है पीछे आओ, तो हम तुरंत पीछे लाते हैं अपनी बॉडी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो फिजिक्स को समझ रहे हो ना? ट्रेन में भी हो तब भी। हाँ तो हमारे जब ब्रेक
ब्रेक मार के हाँ, तो हम आगे को जाते हैं और फिर हमारी बॉडी तुरंत हमको कमांड करती है, बाबू तेरा मुंह जाने वाला है, पीछे कर ले खुद को। समझ में आया? तो बायोलॉजी को भी थोड़ा सा रिलेट करो, बायोलॉजी भी है कुछ जिंदगी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? फिर उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कभी ड्रिफ्ट मारी ऐसे, क्या बोलूं यार मैं इसको, क्या बोलूं? क्या कोई दवा है इसके लिए? कोई बड़ा सा इंजेक्शन लेके आओ 15 इंच वाला, तो रहने दो भाई, पढ़ो फिजिक्स। सुनो, इधर बैठो, इधर ध्यान से देखो, डायरेक्शन वाला देखो। कभी आप देखो गाड़ी जब मुड़ती है तो हम लोग अक्सर ऐसे, जैसे इधर को मुड़ रही है तो हम इधर को भागे, मतलब ऐसे मुड़ रही है, जैसे ऐसे मुड़ेगी तो हम इधर को जाएंगे, इधर को मुड़ेगी तो इधर को जाएंगे। आप पूछ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि अरे मुझको मत मोड़, मुझको तो सीधा जाना है। बॉडी क्या कहेगी? आई वॉन्ट टू मूव स्ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शांति से बैठना। आई वॉन्ट टू मूव स्ट्रेट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा? अरे भाई देखो, बॉडी ऐसे जाना चाहती है, बॉडी ऐसे जाना चाहती है, आपने क्या किया? गाड़ी को इधर मूव कर दिया, बॉडी तो इधर ही को जाना चाहेगी ना, ठीक है? इसीलिए जैसे कि आप इस गाड़ी में बैठते तो इधर को झटका लगता है, इधर को हम जाने लगते हैं ना। समझ में आया? इनर्शिया समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? मतलब रुकना है तो रुको, चलना है तो चलो। हाँ, मतलब बॉडी चाहेगी कि रुके रहो, चलते रहो, ये नहीं कि तुम कभी रुक गए कभी चलते। मतलब जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी, मोशन के जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखो बाबू, ये आपका ये कलर कौन बदला है? बोर्ड नहीं टच करना दोबारा। गाड़ी जा रही है ऐसे, ठीक है? कौन सी गाड़ी होगी? अरे सुपरा है, सुपरा है। इस गाड़ी को देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है? आप क्या चाहोगे कि मैं सीधा ही जाता रहूं? नहीं, सीधा ही जाता रहूं ना, बॉडी यही चाहेगी ना कि मेरी गाड़ी, मैं सीधा ही जाता रहूं जैसे जा रही हूँ, ठीक है? जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में जाती रहूं। लेकिन भैया आप क्या करोगे? सडन चेंज करोगे, इधर को मोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? बॉडी क्या कहेगी? अरे कहाँ जा रहा है, मुझको तो इधर ही छोड़ के जा। नहीं तो हम लोग जस्ट इधर अपोजिट, तो इधर को गाड़ी घूम रही है, गाड़ी इधर को घूमती है, हम इधर को जाते हैं, वैसी गाड़ी इधर को घूम रही है, हम जस्ट अपोजिट इधर को भाग तो रहे हैं, बता तो रहा हूँ। अब जार से गाड़ी इधर को घूमेगी तो इधर को जाएगा ना, यही तो बोलना है। इधर को नहीं। हाँ, हाँ, हम लोग फील इधर तुझको है, इधर ही। हमारा मोशन सीधा हाँ। है, बट हम लोग इधर को। मेरी बात सुनो, गाड़ी तो आपकी घूम गई ना इधर को, गाड़ी इधर घूम चुकी कि नहीं? गाड़ी की डायरेक्शन यहाँ पे है ना, तब आप यहाँ पे जब बैठ के देखोगे तो आपको तो फील इधर ही को होगा जाते रहने के लिए, लेकिन आपकी गाड़ी तो स्ट्रेट जाना चाहती है ना। नहीं, गाड़ी नहीं, हम स्ट्रेट जाना चाहते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। इसके पहले रुको एक सेकंड। सेकंड लॉ में इक्वेशन से पहले हम लोग मोमेंटम समझाऊंगा, उसके बाद फोर्स और मास का। चलो अब मेरी बात को समझना भैया, अगर आपको एक साइकिल हल्की सी स्पीड से आके धक्का मारे तो क्या होगा? भैया जिस स्पीड से साइकिल आके मारेगी आपको, समझना इस बात को, तो आपको पीछे साइकिल ने आपको धक्का मारा, आप थोड़ा बहुत हो सकता है हट जाओ या फिर कौन मार रहा है, ठीक। बट उतनी ही स्पीड से अगर एक ट्रक आके आपको धक्का मार दे तो क्या होगा? हम आगे जाकर धड़ाम से गिरेंगे। आगे जाके धड़ाम से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? पूरा मुंह भर मिट्टी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अरे ट्रक तेरा घास में कैसे चलेगा? रोड पे ही तो चल रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जैसे ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही इसको जवाब दूंगा आप। ठीक है, मेरी बात समझो, कहने का मतलब समझना कि भैया कहीं ना कहीं जो इनर्शिया है ये डायरेक्ट मास से नहीं संबंध रख रहा है। समझो, अगर मास ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है किसी चीज़ का और आपको आके मार रहा है तो क्या हो रहा है? गेम आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर जैसे एक क्रिकेट बॉल को नॉर्मल सा आपको मैं ऐसे लेके ऐसे कैच करना अच्छे से, नॉर्मल सा फेंक के मारो, फेंक के मारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप मुझे नॉर्मली वापस करो, ठीक है? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूं और इसको जोर से खींच के मारूं तो क्या होगा? मुंह फूट जाएगा कि नहीं फूटेगा? क्यों फूट जाएगा? एक चीज़ और समझ में आई कि भैया ये तो एक चीज़ और हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे तो भैया वेलोसिटी भी वही काम कर रही है। या तो मास ज़्यादा हो या तो मास हो किसी ऑब्जेक्ट में जो कि आपके पास धक्का देने आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको बढ़िया डैमेज देगा। या तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, गोली को देखो इतनी सी होती है, खट से मारो आदमी खल्लास,
ठीक है, उसी वेट की गोली अगर ऐसे कंकड़ मारो, अरे क्या होगा, ऐसे चढ़ा दो कि नहीं चढ़ा दो, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे वेलोसिटी का कंसेप्ट काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि भैया ये एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि भैया या तो मास हो या तो वेलोसिटी हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का पक्का? तो बस यहीं से आता है मोमेंटम। क्या आता है? मोमेंटम। इसी कंसेप्ट को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? टम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या होती है डेफिनेशन? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी चीज मूव कर रही है, ठीक है, समझना इस बात को, या तो उसके पास मास है तो आपको अच्छा खासा फील करा रही है, या तो उसके पास तगड़ी वेलोसिटी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, उसका फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है? mv। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताओ भैया। जैसे एक क्रिकेट बॉल आती है, ठीक है, उसके पास मोर मोमेंटम होता है देन अ स्लो वन। उसके पास मोमेंटम होता है ना कि अच्छा खासा मोशन होता है, पट्ट से लगेगी मुंह पे, कट से दांत बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर, ठीक है। और एक ट्रक और साइकिल देखो, ट्रक हैज हाईवेयर मोमेंटम, मतलब ट्रक का क्या होगा? हायर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा एज कंपेयर टू साइकिल, क्योंकि उसके मास के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोमेंटम समझ में आया क्या होता है? मैं क्या बोलूं यार इसको, तुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तुझे ये थोड़ी कह रहा हूं जाके ट्रक से जाके भिड़ के मर जा। कहा क्या मैंने किसी की जाके अपनी टांगे तोड़वा ले? बोला क्या? इलॉजिकल बातें ना किया करो। सही है भैया, क्यों हमें टकरानी नहीं है? अरे यार, वाला भैया आप नहीं है क्या उसके पास भैया? अरे भाई मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों क्यों दे को। रहे भाई? तो अब सुधर जा। समझ में आया? अब अगर तेरे मुंह से कुछ भी निकला आप देखता हूँ उसका, ठीक है? यहाँ तो समझ में आया भैया सबको, ठीक है? अब तो मोमेंटम होगा वो किधर की तरफ, किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही होगी, ठीक है? देखो सीधी सी बात है, आप फर्स्ट लॉ समझो, न्यूटन का पहला लॉ। दोनों देखो, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, दोनों को मैं रिलेट करा के तभी तो मैंने फॉर्मूला बनाया कि भैया ये तो मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी, हाँ तो वही तो है कह रहा हूँ ना। या तो अगर आपके पास वेलोसिटी हो कायदे की, अगर मास और वेलोसिटी दोनों हो जाए तब तो फिर आप लंका ही लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि अगर कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल सी चीज को देखो, दो अलग अलग मास में पहले एग्जांपल दिया आपको, डिफरेंट मासेस का एग्जांपल दिया। क्या मासेस का? एक साइकिल लिया, एक ट्रक लिया। साइकिल टकराई, ट्रक टकराया, समझ में आया कि नहीं आ रहा? उसी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड की साइकिल आगे टकरा गई, 5 मीटर पर सेकंड से ट्रक आगे टकरा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होगा फिर? जो होगा वो देखा नहीं होगा। बेटा चश्मा नहीं लगाना, तो समझ जा, फिर जब मैं चश्मा नहीं लगाता तो फिर किस तरह करता हूँ, ठीक है? पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दो, ठीक है? उसके बाद भैया मैंने वेलोसिटी से रिलेशन समझाया कि एक क्रिकेट बॉल को देखो, अगर वो नॉर्मल वेलोसिटी से आके आपको लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट वही अगर हाई स्पीड से आके लगे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर आके लगे, ठीक है, समझो इसको बुमराह की बॉल आए, इसके मुंह पे लगे बिना हेलमेट के, क्या होगा इसका? हॉस्पिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? समझ में आ रहा है? मोमेंटम समझ में आया? आया? क्या होता है मोमेंटम? जो कि मास और वी पे डिपेंड। ये है क्या? अकली में है क्या? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जो क्वांटिटी हो रही है ना मोशन की, वो किससे? मास के और वेलोसिटी के मेल से हो रही है कि नहीं हो रही है? क्वांटिटी उसकी, मोशन क्या है? क्वांटिटी हो रही है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं बाबू? मोमेंटम बोलते। समझ में आया कि नहीं आया? मोमेंटम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ हिंदी क्लास नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी भैया, वेलोसिटी आपको पता है, डायरेक्शन चाहिए आपको, ठीक है? वही वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले भी इसके पहले समझा चुका हूँ, जिस भी बीच में आपको डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो भैया ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? जिस तरफ की वेलोसिटी हो रही होती है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही होती है? मोमेंटम भी हो रहा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है क्या? नहीं है? पक्का? जो रोड है जब उसके ऊपर चढ़ती है ट्रक, तो रोड क्यों टूट जाती है? वो तू आर्किटेक्चर से पूछ कि वो रोड कमजोर क्यों बना रहा है, ठीक है? मेरे रोड भी अच्छी हो, बहुत अच्छी रोड है, हाँ। तब भी टूट रही क्यों? कुछ टाइम के बाद टूटती है ना भाई, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है।
तो एक्सपायरी में नहीं। तेरी एक्सपायरी है यहाँ। चल आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन अभी कहाँ है? क्या होती है कोलतार की स्पेलिंग? क्या कोलतार की? देखो धूप में लगे लगे कि नहीं उसकी वीक हो जाता है वो, धूप में धीरे धीरे क्या होता है। नहीं होता भाई भी चालू चालू तक लाते हैं भैया कोलतार। चलो इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करते हैं, टॉपिक को बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझो भैया, मोमेंटम इक्वल टू आपने क्या निकाला? एम बी निकाला कि नहीं निकाला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो मोमेंटम मास और वेलोसिटी मूव कर रहा है, इसको कराने के पीछे किसका हाथ होता है? फोर्स का हाथ होता है। फोर्स का हाथ होता है। अब ये जितना मोमेंटम हो रहा है कितने टाइम पे हो रहा है, मतलब कि अगर आप किसी को एकदम से स्पीड देना है, थोड़ा सा 1 सेकंड में स्पीड दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? फोर्स क्या है? बहुत तगड़ा दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आप चाहते हो किसी को स्पीड मोशन दे रहे हो, कुछ मोशन दे रहे हो, हल्का हल्का फोर्स बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? फोर्स धीरे दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे कहने का मतलब? ठीक है भैया, आप सबको पता होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है बाबू, मैं एवरेज मान लो, चलो लो v माइनस यू अपॉन टू। ठीक बाबू, तो कन्फ्यूजन यहाँ तक ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आ रहा है पक्का? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भैया, इसी मोमेंटम को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूँ, ठीक है, चलो मान लो कि कुछ मोमेंटम पहले था इक्वल टू एम यू। क्या था? एम यू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो मोमेंटम पहले इनिशियली था, ठीक है। कुछ टाइम में आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? कुछ मोमेंटम चेंज करने में कुछ फोर्स लगाया होगा, लगाया होगा। इसका मतलब आपका फोर्स, अब मोमेंटम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा होगा? ये P1 मान लो, तो अब मोमेंटम क्या होगा भैया? मास तो वही रहेगा, है ना। अब मोमेंटम mv हो चुका होगा, हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है? नहीं है? है नहीं है? है क्या कन्फ्यूजन है? देखो मेरे कहने का मतलब सुनो, एक मास है, समझना मेरी बात, बना कैसे बता रहा हूँ। मोमेंटम समझ में आया ना? वो तो आ गया। ये है देखो, ये इसका मोमेंटम है, कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी से मूव का इसका मोमेंटम है। उसको मैं स्पीड दे रहा हूँ, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैंने तू 1 सेकंड में ज़्यादा फोर्स दी, स्पीड दे दी, इसको जितनी स्पीड देनी थी तुरंत दे दी, थोड़ा टाइम लेके दिया, तो देखो जब टाइम लेके दिया इसका मतलब फोर्स थोड़ा कम लगाया हूँ, ठीक है। जब एकदम से दिया मतलब फोर्स ज़्यादा लगाया हूँ, तभी वो एकदम से भागने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ये इनिशियली है तो पहले क्या होगा? P1 क्या होगा? एम यू होगा कि नहीं होगा? यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि फोर्स धक्का देने से पहले एक वेलोसिटी रही होगी ना, इसकी रही होगी कि नहीं रही होगी? मास तो नहीं बदलता धक्का देने से, बदलता है क्या? बदलता है क्या? बदलता है क्या? नहीं बदलता ना, पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है? चलो ठीक है भैया, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करना मेरे, ठीक है। अब भैया जब धक्का दे चुके तो अब इसने एक दूसरी वेलोसिटी गेन कर ली कि नहीं गेन कर ली? गेन कर ली। वो क्या है? एम है कि नहीं है? एम है कि नहीं है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक हो तो बताओ भाई, है क्या? देखो नॉर्मल चल रहा है गाड़ी, अभी इसमें वेलोसिटी है कम है, नॉर्मल वेलोसिटी 0 कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद तुमने धक्का दे दिया, धक्का दिया, उसके बाद कुछ दूसरी वेलोसिटी गेन कर ली ना इसने। एम के यू के बाद क्या कर लेगी? फाइनल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो स्टार्टिंग में एम यू था मोमेंटम, जब धक्का दे दिए मतलब कुछ फोर्स लगा दिया, उसके बाद क्या हो गया? एम बी हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? हाँ। जो मोमेंटम डिनोट करते हैं पीछे, तो हम पी से तो करते हैं, एम से भी तो कर सकते हैं। अब भाई देख, ये जो तूने मुझसे सवाल पूछा है, मैं तुझे क्या बोलूँ? तू अब ये जो इन्होंने बनाया उनसे जाके पूछ क्यों बनाया है? अब भैया देखो, अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है? मोमेंटम चेंज निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। इधर ये MV माइनस MU हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अच्छा ये लो U हो गया, ये हो गया B हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट लगने लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया ये देखो, जो ये मोमेंटम चाहिए कुछ समय लिया होगा कि इसने नहीं लिया होगा? कुछ टाइम टेकन लिया होगा कि नहीं लिया होगा? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि यहाँ तक नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो तो बताना तुरंत। भैया ये देखो, चेंज इन मोमेंटम, जो ये मोमेंट चेंज किया वही तो फोर्स है ना, वही तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा के तो चेंज किया कि नहीं किया? तो मैं यहाँ पे F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन टी क्या लिख सकता हूँ?
ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मतलब कि फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के, एम ए की, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। समझ में आया कि नहीं, ये F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चेंज इन मोमेंटम भैया कुछ जो चेंज हो रहा होगा, कुछ टाइम टेकन लेके हो रहा होगा, कुछ टाइम लेके मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब भाई ये जब टाइम लेके हो रहा है तो एफ हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से एम कॉमन ले लिया क्योंकि सेम है, तो वी माइनस यू हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन टी है मतलब ये होगा कि नहीं हो गया। तो इसकी जगह, इस पूरी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्या, तो एम ए नहीं हो गया बाबू, एफ इक्वल टू एम ए। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, एन यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। समझ में आया कि नहीं होता। या फिर उसका आपको सीजीएस इसमें अगर आप उसका लिखना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमएलटी होता है ना, केजी भी लगाओ यार, केजी भी लगाओ, केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसके, आपको इसमें दिखाते हैं जो इसका फॉर्मूला था। तो क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ, यही होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या कहता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो रेट चेंज हो रहा है किसका, मोमेंटम का, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। किसके प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो किसकी तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ ही तो टेक प्लेस कर रहा है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, इधर से धक्का दिया तो इधर ही तरफ को बढ़ेगा क्या, कि ऐसा कि तूने इधर धक्का दे दिया अब मैं गुस्सा हो गया तुझसे, अब मैं तेरी तरफ को आऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले समझा दिए कि नहीं समझा दिया, मोमेंटम का भी समझा दिया और फोर्स का भी समझा दिया कि नहीं समझा दिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये हो गया। जैसे किकिंग अ फुटबॉल, ग्रेटर फोर्स हायर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा लगाओगे एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर फोर्स कम लगा दो तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि मास तो उसका फिक्स है। ठीक है, अब उसी साइज का पत्थर लेके मारो, उसी साइज के पत्थर में लात मारो, क्या होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया जो मास है फुटबॉल का वो तो ठीक है, लेकिन वहां पे जब उसी साइज का पत्थर ले लोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो उसमें आप फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आपके पैर में इतनी क्षमता नहीं है। अगर वही एक्सेलरेशन देना है, सेम एक्सेलरेशन जो कि आपने फुटबॉल बॉल को दिया है, तो उसके लिए क्या फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, भगवान के हाथ में। ठीक है, डिफिकल्ट टू पुश अ लोडेड कार्ड। देखो लोडेड कार्ड को पुश करना मुश्किल होता है। लोडेड कार्ड, अरे यार कुल्ली वगैरह धक्का देते ना कार्ड, है ना, और खाली कार्ड को धक्का देना कितना आसान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भैया फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास में और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये दोनों फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अरे अभी तू क्यों फिक्र कर रहा है, देख कितने सारे क्वेश्चन है, अभी तू रोएगा बाबू। कहाँ गए क्वेश्चन, ये देखो 1 2 3 क्वेश्चन है इसी के ऊपर। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। कोई कन्फ्यूजन किसी को, सेकंड लॉ समझ में आया, बढ़िया से नहीं आया, समझ में आया ना, पक्का। कृतिका समझ में आया कि नहीं आया, तो कल भूलना मत, 2 मिनट में नोट करो, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग ना पहले कर चुके हैं, कहाँ तक कर चुके हैं भाई, हम लोग सेकंड लॉ पढ़ लिए थे, उस पर क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, मोमेंटम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, इम्पल्स इसलिए हटा दे क्योंकि इम्पल्स है नहीं। मोशन, सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस बचे थे। तो देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं भैया सेकंड लॉ में। जो F इक्वल टू एम ए निकाला था ना, आपने करवाया था कि नहीं करवाया था, उसके भैया यूजेस कहाँ कहाँ पे। देखो सीधी सी बात, स्पोर्ट्स में जब कैचिंग बॉल आप सॉफ्ट हाथ से रोकते हैं ना, सॉफ्ट हैंड से, तो कुछ फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। सेफ्टी, सीट बेल्ट इन कार, लगता है कि नहीं लगता है। डेली लाइफ में कराटे एक्सपर्ट्स, ब्रेकिंग ब्रिक्स, खट तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज करते हैं, मास तो उतना ही है, समझ में आ रहा है ना, बट एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं। एक्सेलरेशन बढ़ा तो फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल के फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो भैया या तो फिर आप मास बढ़ा दो, टक से टक्कर मरवा दो, या तो फिर आप क्या करो, या तो फिर आप एक्सेलरेशन बढ़ा दो। जैसे क्रिकेट की बॉल थी, छोटी सी होती है, मास कम है, तो तेज मारो तो लगेगी, ठीक है। या तो फिर अगर धीरे मारना है तो ठेला लेके आओ मारो। कल पढ़े थे अरे हायर कर ले ठेला, मिल जाएगा किसी को मारने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किसी कोई डाउट है क्या, नहीं है। आप बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो।
स्पीड से करो चलो। चलो सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन क्या है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। भैया मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का? भैया मास कितना है? 5 kg है। भैया kg में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 सेकेंड है कि नहीं है? इट इंक्रीज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलो 3 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पहले फोर्स फाइंड करना है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन 5 सेकेंड, और अब अगर फोर्स कितने सेकंड के लिए अप्लाई हो जाए? 5 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? वही फोर्स 5 सेकंड के लिए। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? चलो सॉल्व करो जल्दी से। तुमने एक क्वेश्चन मुझसे कल पूछा था भैया, याद है? कल तुमने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था। इसने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया इस फॉर्मूले में से F इक्वल टू ma में से एक एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? तो F अपॉन ma करते थे कि नहीं करते? यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लिया है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन को v अपॉन t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट में क्या हो जाएगा? v ft अपॉन m u प्लस स्टार्टिंग भी ऐड करेंगे, है ना? बढ़िया है कि नहीं है? तो पहले यहाँ तक के क्वेश्चन में पहले अप्लाइड फोर्स निकालो, उसके बाद आगे किस बताता हूँ इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मजा आएगा तुमको बेटा। इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कल, एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था कि नहीं पूछा था? ले मैंने एक्सेलरेशन से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया तेरे लिए। क्या पूछ लिया? फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया कि अगर ये फोर्स 5 सेकंड तक और दूंगा मैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 सेकंड और दे दूं यही फोर्स, तो अब वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? कितने न्यूटन का फोर्स आया? सही बोल रहा है ये? तो क्यों इतना धीरे कर रहा है? यहीं पटक के मारूंगा। मैं करूं? सॉल्व कर रहे हो कि करूंगा? तो करो। पहले ये निकालो, सिर्फ फोर्स निकालो। भैया फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma होता है कि नहीं होता है? ठीक है, m हमको गिवन है, a निकाल लो, यहीं पे निकाल लो। a इक्वल टू क्या? v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? v की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू, u की वैल्यू 3 है, और टाइम कितना है भाई? 2 है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है भैया, कितना आया बेटू? 4 अपॉन 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? भैया पुट करो। F इक्वल टू m कितना है? 5 kg था। 5 kg है ना कि नहीं है? है। तो 5 इंटू क्या हो गया? एक्सेलरेशन कितना आया भैया? तो आया कि नहीं आया? इसका मतलब कितने का फोर्स लगा? फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? लगा ना। अब आपने एक इसके जस्ट पहले चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस 80, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? v इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ, अब ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, इसके बाद इरेज करूंगा। ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ऑफलाइन क्लास है, पॉज भी कर सकते हो तुम लोग, IQ लेवल। ठीक है, हटाऊं? कृतिका नोट हुआ पूरा? भैया हमको एक चीज पता है कि इसने यहां तक तो ठीक है, इसके बाद इसने ये क्या पूछ लिया कि इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन 5 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया फोर्स हमने निकाल लिया है, फोर्स निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? भैया देखो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है कि नहीं होता है ना? ये फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था कि नहीं था? याद है कि नहीं याद है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम रख दो तो क्या हो जाता था? क्या हो जाता था? क्या हो जाता था? फाइनल वेलोसिटी आ जाता था। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma होता है ना? होता है कि नहीं होता है? a इक्वल टू F अपॉन m पुट कर सकता हूँ क्या?
पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ? कल तुमने ये क्वेश्चन पूछा था ना, आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? जहन पे उतरूंगा तुम लोगों के मैं एकदम, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एक ही जगह क्या पुट कर दो, बोलो भाई, एफ अपॉन एम। तो भैया क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एफ अपॉन एम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो। जो ये 5 सेकंड की है उसमें लगाना है ना, क्या? जो 5 सेकंड की है। हाँ 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 हाँ, हो गया कि नहीं हुआ? हाँ क्या क्या निकाल रहे हो? अब इनकी सबकी वैल्यू निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो? इन सब की वैल्यू निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके, ये बताओ बस। बस पुट करो और सॉल्व करो स्पीड के साथ। एक्सेलरेशन 2 का पुट कर रहे हो, तुम्हारा तुक्का लग रहा है, लग जा रहा है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन हर जगह ऐसा नहीं कि तुक्के में फंस जाएगा। यहाँ पे एफ की और एम की वैल्यू पुट करो, क्योंकि अब फोर्स लगा है कितनी सेकंड तक के लिए, 5 सेकंड तक के लिए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फोर्स कितना निकाले थे, कितना निकाले थे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? 3 कितना है? 3 प्लस एफ कितना है? 10 इंटू टाइम कितना है? टाइम कितना है अब नया? और मास कितना है बाबू, है कि नहीं है? v इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तुम करेक्ट करके बेटा। कैसा लगा अरे भैया आपने क्वेश्चन? कैसा है? 2 मीटर पर सेकंड। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डेटा देखो, वो एक्सीलरेशन 3 मीटर से 7 मीटर तक के जाने का था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब 3 मीटर से स्पीड कितने में गई, 7 मीटर के बीच में गई। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? वो एक्सीलरेशन आपने निकाला था कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था, रुको, निकाला था कि नहीं निकाला था? लेकिन बेटा इसमें इन्होंने ट्विस्ट पता है क्या मारा? इन्होंने ट्विस्ट मारा कि जो आप नया जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कितने सेकंड के लिए कर रहे थे? ऊपर 2 सेकंड के लिए कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब यहाँ पे कितने सेकंड के लिए कर रहे हैं? 5 सेकंड के लिए। अब भाई देखो, 2 सेकंड किसी को फोर्स दोगे तो क्या फ्लो ही चलेगा? जब 5 सेकंड दे दोगे, फोर्स बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ चुका होगा? बढ़ चुका होगा कि नहीं बढ़ चुका है? तो भैया देखो, यहाँ से एक्सेलरेशन हमने कैसे फाइंड किया, एफ अपॉन एम से कर लिया कि नहीं कर लिया? क्योंकि हमको इसने ये नहीं बताया कि हम फोर्स बदल रहे हैं, उसी फोर्स पे कर रहा था ना, उसी मास पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना? पक्का पक्का ना? चल नोट करो, अगला क्वेश्चन करो। पॉज करूंगा अभी, तब लिख लेना। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन इसलिए है कि क्वेश्चन कह रहा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। एक 2 फोर्स हैं, समझना मेरी बात को, कौन ज्यादा फोर्स देगा? मतलब 2 फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज को मूव कराने के लिए, किस अलग अलग एक्सीलरेशन पे। भैया 2 kg का मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराना है, एक्सीलरेशन है ये। या फिर 4 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराओगे। इनमें दोनों में सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, F1 में कि F2 में? मान लो F1 मान लिया। F1 में भैया मास 1 कितना है, 2 kg है कि नहीं है? M1 इंटू A1। और F2 क्या हो जाएगा, M2 इंटू A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग अलग मास अलग अलग एक्सीलरेशन है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तुमको? आ गया, क्या बात, अब ये खेल रहा है लड़का। F1 इक्वल टू कितना, मास कितना भाई पहले का 2 है, और एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर है, इंटू 5 हो गया कि नहीं हो गया? F1 कितना आ गया बोलो? 10 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? भैया F2 कितने न्यूटन आया? भैया 4 और 2 कितना हुआ? 8 न्यूटन ही आया। आया कि नहीं आया? भैया F1 बड़ा है कि F2? ये बात आया, मजा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुल्लू? अगला क्वेश्चन करो। ठीक, शाबाश। क्या किया, फाइंड किया? भैया हमको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है। क्या हो रहा है कृतिका, क्या हो रहा है? वो स्टॉप हो रहा है। स्टॉप होने में क्या होता है, क्या होता है? अरे स्टॉप होने में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, रिटार्डेशन होती है, वो सही बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो बोलो ना बाबू, ठीक है। और इनिशियल कितनी दी थी भैया? 108 किलोमीटर पर आवर। भैया मैंने आपको पहले बता दिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेना, किसमें लेना है? मीटर पर सेकंड में लेना। तो बदलो भैया इसको, 108 इंटू 5/18 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कितना आया? 6, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आया कृतिका? समझ में आ रहा है ना बिटिया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक?
भैया अब आगे निकालो, एफ निकालना है। फोर्स अप्लाइड, मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है बॉडी का? आंसर आ रहा है -10 2515 अच्छा कितना आ रहा है? अरे गलत किया भैया, शायद कर देंगे आपका। अच्छा इतना आ रहा है? मन भी मेरा भी कर रहा है कि मैं फिर तोड़ दूं क्या? तोड़ दूं क्या? तोड़ दें? पॉज करके क्या फिर तोड़ेंगे? चलो भैया लिखो 1300 मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा गुल्लू बताता हो? F 100 0 माइनस 30, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 0 माइनस 30 अपॉन 4 क्या क्या? हाँ फिर से बोलो। वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी आई इतने की? माइनस का 7.5 सॉरी माइनस का 7.5 ना 7.5 एक्सीलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कि नहीं आई? ठीक है भैया, जब इसमें केजी में मल्टीप्लाई किए माइनस का 0.7, अरे यार 0 पॉइंट नहीं, माइनस का 7.5 किए कि नहीं किए? तो क्या आ गया भाई? पॉइंट हटा, एक हटा, माइनस का आया इतना फोर्स कि नहीं आया? आया। और इसकी यूनिट आप ये भी ले सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भैया एक न्यूटन आपको फोर्स की और यूनिट बता दूं, डाइन, मतलब वो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? नहीं है? पक्का समझ गए? कई सारे क्वेश्चन कर लिए। हटाऊं? अब आने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। हटा दें? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि भैया तुमने अगर मुझको एक थप्पड़ मारा तो मैं भी तुमको मारूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात ये है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो मेरे कहने का मतलब, अगर आप दीवार पे हाथ मारते हो तो दीवार पे जितना फोर्स लगा उतना आपके हाथ में भी लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। इधर आओ, मार के दिखाऊं, है ना? कहने का मतलब कि अगर आप बढ़िया से किसी भी जगह पे, मतलब आप इस पे मारेंगे तो मेरे इस हाथ में जितना, मैंने इस हाथ से इस हाथ में जितना फोर्स दिया उतना ही इसने मुझे भी इसमें फोर्स दिया। मतलब क्या? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया ये बताइए कि भैया जब आप हमको मारते तो आपको क्यों नहीं लगता, मुझको क्यों ज़्यादा लग जाता है? वो आप लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास में मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा कि मास पे कैसे डिपेंड करता है फोर्स। ये तो समझ में आ चुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है कि मैं किस तरह मार रहा हूं, तो तुमको ज्यादा मुझको कम हाथ में क्यों लग रहा है? ठीक है, लेकिन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कहते हैं ना, कर्मा सबको देखता है कि जो आप करोगे उसका फल मिलेगा। वैसे ही फोर्स का काम क्या है भैया कि जो भी आप करोगे उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग फील होता है ना, जैसे कि आप आगे को बढ़ रहे हैं, आपको कोई बैकवर्ड को पुश कर रहा है, क्योंकि आप आगे के लिए फोर्स लगा रहे हैं, आप उतना ही फोर्स वो आपको लगा रहे हैं। एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना भैया। रोविंग अ बोट चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, उसमें फील होता है कि नहीं होता है एक्शन अपोजिट रिएक्शन में। और भैया गन रिकॉइल, ठीक है भैया, सबसे बेटर होता है गन वाला एग्जांपल कि भैया जब गन किसी ने चला देखा हो तो जितना गन आगे जाते हैं ना, आपको उतना ही फोर्स पीछे ही फील होता है कि नहीं होता है? होता है, हाथों में झटका लगता है कि नहीं लगता? तो ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? क्या है? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? सो आ गई, नींद आ गई? अच्छा सो गई आई मैं तो। अच्छा चलो, सीधी सी बात, लीव द टॉप। चलो इधर देखो, मेरी बात समझो भैया। हमने तीसरा लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा? कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैंने कोई एक्शन किया
उसका उतना ही अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। दैट्स मीन सीधी सी बात कहूँ कि अगर मैंने यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स ये मुझको लगाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अभी नहीं, बाद में। ठीक है, समझो मेरी बात को। ये समझ में आया कि नहीं कि मतलब मार दूंगा सीधा बैठ जा, फिर इसी तरह में समझ में नहीं आता बाबू तुझको। प्लस सिंसियरली बैठो, बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर परेशान होगा। भैया कोई अगर फोर्स किसी जगह पे आप लगाओगे तो उतना ही फोर्स वो आपको अपोजिट लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या अपोजिट लगाएगा? मैंने क्या बोला? अपोजिट लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं लगा रहा है? मतलब कि अगर आप यहाँ पे F का फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो वो आपको क्या लगाएगा? F नेगेटिव का फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? मतलब अपोजिट डायरेक्शन का है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो माइनस लग जाता है। जब अपोजिट डायरेक्शन का लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ, F2 का लगा रहे हैं, हाँ तो माइनस मतलब उतना ही फोर्स लगाएगा ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या लिखा है? देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं कि उतना ही वो आपको लगाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझते हैं क्या? इनफिनाइट। ठीक बाबू, आगे समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप समझना है यहाँ पे मेरा कि भैया मानो कि एक पहले कोई बॉडी M1 थी और एक बॉडी M2 थी। जो M1 बॉडी है वो U1 की वेलोसिटी पे जा रही थी, समझना, और M2 U2 की वेलोसिटी पे जा रही थी। समझना ये बात को। इन दोनों के बीच में टक्कर हुई कि नहीं हुई? आगे जाके ये दोनों टकराए, कोलाइड की। मतलब इसने, ये आगे जा रहा था और पीछे पे ये, मतलब ये M2 है, ये M1 है, ऐसे जा रहा था और ये इसने पीछे पे क्या मारा? इसको धक्का मारा कि नहीं मारा? धक्का मारने पे क्या भैया, जो इसने इसका फोर्स इस पे लगा होगा वही इसने फोर्स लगाया, उधर से लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है। अब यहाँ पे भैया ये F12 और 21 को लिखो, ये डाउट आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो यहाँ पे F12 का मतलब है कि जो फोर्स किसका मतलब M1 के कारण M2 पे लगा कि नहीं लगा? फिर M2 ने क्या किया? रिवर्स किया ना, फोर्स रिवर्स किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया उसको कि नहीं दिया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट? कहने का मतलब कि ये फोर्स जो M1 ने फोर्स दिया M2 पर, M1 ने क्या M2 पे फोर्स दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ? F12 हुआ कि नहीं हुआ? और भैया उससे वही अपोजिट फोर्स उसने भी दिया, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ कहता है कि नहीं कहता? कहता है कि नहीं कहता? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? मतलब क्या बोलते हैं, M2 को भी खुशी ने, मतलब सीधी बात, ये M2 जा रहा था, M1 आ रहा था, M1 की थोड़ा सा वेलोसिटी थोड़ा सा मान लो ग्रेटर है, तो पीछे भी उसने इसको कोलाइड किया कि नहीं किया? कोलाइड हुआ कि नहीं हुआ? कोलिजन हुआ कि नहीं? मतलब टकराए कि नहीं हुए आपस में? टकराने के में कोई फोर्स तो लगा ही होगा, मतलब झटका इसने सामने वाले को दिया होगा कि नहीं दिया होगा? धक्का लगा होगा कि नहीं लगा होगा? इसके वेलोसिटी के कारण इसमें फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जब इसमें फोर्स लगा तो भैया ये उतना ही फोर्स इसको लौटा के देगा कि नहीं देगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया इधर से जो फोर्स लग रहा है वो F12 है कि नहीं है, और इधर से अपोजिट क्या लग रहा है? F21 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे की आप सीनियर क्लासेस में समझोगे कि ये 21 और 12 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो भी 12th का वीडियो अपलोड किया था मैंने फिजिक्स का, वेक्टर क्वांटिटी अच्छे समझाया, समझ लेना। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस में अपलोड किया। अरे 1-3 मेरे कहने का मतलब कि 1-3 क्यों लेगा? मतलब 1-3 का मतलब मास 1 और मास 3 के बीच में कोलाइड करा, 3 मास क्यों लाएंगे? अभी हम नॉर्मल है, अभी आप रफ इमेज बनाओ ना कि 1-3 क्यों ला रहे हो? एक मास M1 है, मास M2 है, दोनों आपस में कोलाइड हुए तो एक फोर्स जो इसने इसको दिया उतना ही इसने अपोजिट रिएक्ट करके दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद भैया दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, कुछ ना कुछ की नहीं होगी। हो सकता है ये कम हो धीरे चलने लगा हो और M2 तेज चलने लगा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? तो भैया M1 ने अब क्या दूसरी वेलोसिटी कौन सी गेन कर ली? V1 गेन कर ली कि नहीं गेन कर ली? और M2 ने क्या गेन कर ली? V2 गेन कर ली कि नहीं गेन कर ली? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चल आगे थोड़ा समझाऊं। एक चीज हमको समझ में आ गई थी भैया कि भैया पहले बता दिया था कि F12 निगेटिव ऑफ F21 के इक्वल होगा, पहले बता चुका हूं भाई। इसमें देखना यहाँ पे, ये देख इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, अपोजिट फोर्स है ना, अपोजिट फोर्स है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अरे कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब भैया यहाँ पे फोर्स 1-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? भैया अगर ये
1 की बात हो रही है, इसका मतलब मास 1, वेलोसिटी 1 वाले की बात हो रही है, जिसका u1 था और u2 था, v1 था, सॉरी, याद है कि नहीं याद है? इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? भैया 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 फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ? ma मतलब m1। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करो? एक्सेलरेशन के लिए करो भैया, देखो पहले ये v1 से u1 से चल रहा था, फिर ये किससे चलने लगा? v1 से चलने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है क्या? है क्या? तो भैया ये हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस मेरी बात तो सुनते जाओ, समझते जाओ। टाइम कहाँ नहीं दिया भैया? ये बताओ कि ये सब जो चीजें हो रही हैं एकदम बिना समय लिए हो जा रही हैं क्या? टाइम नहीं बताया ना, क्योंकि मुझे टाइम इधर का और उधर का दोनों का टाइम कैंसिल आउट करना है, क्योंकि दोनों के दोनों चीजों में टाइम एक ही चीज, एक ही समय पे दोनों काम हुए हैं ना, तो जितना जो समय उसने लिया वो समय इस मास ने भी लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इसलिए देखो यहाँ पे ये हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया तक? आ रहा है ना पक्का? अब आते हैं F21 में। भैया F21 में क्या लेंगे? मास किसका लेंगे? 2 का लेंगे कि नहीं लेंगे? मास किसका लेंगे? 2 वाले का लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? इसका मतलब ये हो जाएगा, गलत क्यों टच करता हूँ बार बार, ये तेरी गलती। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 और बोलो v2 माइनस u। भैया टाइम दोनों का सेम था कि नहीं था? टाइम दोनों का सेम था कि नहीं था? थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा काट देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताओ, है क्या? है क्या? समझ में किसी को कोई छोटा सा भी डाउट नहीं है ना? पक्का? चलो भैया यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर डालो अंदर, ये क्या हो जाएगा? m1 v1 माइनस ये u है ना, m1 u1 इक्वल टू माइनस का, बोलते जाओ, 2v2 प्लस का, ये u है ना, बताया हूं ना पहले, ये प्लस का मार दूंगा अगर किसी ने v2 बोला। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब भैया देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, अगर मैं इसको इधर और इसको इधर भेज दूं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? किसी को दिक्कत यहाँ तक हो तो बताना भाई, किसी को दिक्कत हो तो बताना, नहीं है ना? तो भैया m1 v1 इस प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? समझ में आया? आया बढ़िया से? कैसे ये फॉर्मूला कैसे बना, ये समझ में आया कि नहीं? अभी क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा कैसे इसमें क्वेश्चन होंगे। ये सोच रहे हो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये कैसा अजीब से कुछ बन गया, ठीक है? क्वेश्चन मैं सब बना दूंगा, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं, सब समझ में आएगा। ये समझ में आया कि कैसे बना ये फॉर्मूला? ये देखो यही फॉर्मूला लिखा है ना, कि क्या लिखा है? बस ये भैया भैया आपने इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था, बात वही है, लेफ्ट को राइट में लिखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ? इक्वेशन प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बढ़िया से आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भैया यहाँ पे क्या, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे थे कि नहीं कोलाइड कर रहे थे? टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसका क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? हमें रिमेन्स क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई कन्फ्यूजन? इसके लिए मैंने आपको इक्वेशन बता दी कि नहीं बता दी? ठीक है, एग्जांपल जैसे पुशिंग ईच टू स्ट्राइकर्स पुशिंग ईच अदर, बुलेट फायर, अरे स्ट्राइकर्स एक दूसरे को खींचते नहीं रहते हैं, ठीक है? और बुलेट फायर वाला देख लो ना यार, सीधी सी बात, बुलेट फायर, गन तो फायर देखी होगी यार, आजकल बच्चा तुरंत गन सबसे बड़ी एग्जांपल होता है कि तुरंत बैक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है गन का? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या? पक्का? पक्का? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, बढ़िया से मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से फिजिक्स का ये चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है जिसका मास कितना है? बुलेट मास कितना है भैया? 20 ग्राम है। 20 ग्राम है बाबू। इस हॉरिजॉन्टली फायर्ड, हॉरिजॉन्टली फायर्ड, ऐसे किधर फायर की जा रही है? बट स्नाइपर, अरे चुप हो जाओ यार, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सुनो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फायर की जा रही है, हॉरिजॉन्टली
फायर की जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया जो उसकी वेलोसिटी है विद द वेलोसिटी ऑफ 150, इसकी मतलब जब फायर की जा रही है तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? किससे फायर की जा रही है ये? वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मिल रहा है आपको? पिस्टल का मास बताया गया है। देखो मास ऑफ पिस्टल भी बता दिया गया है। पिस्टल का मास कितना है? 2 kg। भाई 2 किलो की पिस्टल, बड़ी महंगी, बड़ी भारी पिस्टल। अरे यार तू इतना एक्सप्लेन क्यों करने लगता है मुझको? चल, ये जब फायर की जा रही है भैया, देखो अगर स्टार्टिंग में फायर की जा रही है तो भैया शुरुआत में बुलेट भी रेस्ट में होगी। बुलेट रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? बुलेट रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? पिस्टल भी रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? पिस्टल भी रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u ऑफ p इक्वल टू 0, u ऑफ b इक्वल टू 0। ठीक है, v इसका दे दिया है कितना? 150 मीटर पर सेकेंड। इसका v आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तुरंत फाइंड पुट करो। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो सीधी सी बात है भैया, u इसका 0 इसका 0, ये तो भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? भाई u 0 है कि नहीं है? मास ऑफ 1 जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, मास ऑफ 1 तो ठीक है भैया हैं। इसका इनिशियल क्या है? 0 है ना, रेस्ट में होगी ना गोली फायर होने से पहले की, पहले ही चलती हुई चली आ रही होगी कहीं से, रेस्ट ही में रही होगी ना, फायर होने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी गेन की ना। तो u1 0 है कि नहीं हुआ है भैया? मास 2 की पिस्टल की बात करो भैया, पिस्टल का भी u क्या पहले पिस्टल कोई ऐसी ही थोड़ी पीछे आ जाएगी अपने आप ही उसके बाद फायर करेगी? पहले फायर होने के बाद पिस्टल पीछे, मतलब पहले वो भी। अरे रुक जाओ, 1500 कैसे कर रहा हो? ठीक है, होगा कि नहीं? केजी में बदला है कि नहीं बदला? केजी में तो बदला 3000 केजी। अबे इसको केजी में बदला है कि नहीं बदला? अच्छा इसको केजी किया ना 0. हाँ कितना आया? 0.2 आएगा, 0.02। कितना आया? 0.00। डबल 0 कैसे आएगा? अच्छा 1000 निकला। हाँ तो 2 0 है ना? अच्छा हाँ एक हाँ। अभी हाल गिरा के मारूंगा यहीं पे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो भैया आपको ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा भैया कि m1 v1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। ठीक है, और v2 आपको फाइंड करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है ना? किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक है क्या? अब कर लेंगे हम तो। फिर भी करा देता हूँ मैं एक बार, लास्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ। अभी पहला क्वेश्चन है तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लास्ट में सॉल्यूशन और पुटिंग आप ही करोगे। m1 v1 अपॉन माइनस ऑफ m2 का मतलब ये माइनस आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा लो। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें सारी m1 v1 m2 की वैल्यू पुट करके तुरंत मुझे 1 सेकंड के अंदर आंसर बता दो, फिर मैं ऑफलाइन की क्लास कर दूंगा ऑफ। देखो चलो मैं बता देता हूँ 1 सेकंड में भैया। इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर आएगा, इसकी वैल्यू पुट करोगे। m1 की वैल्यू कितनी है? 0 नहीं, 02। m1 की वैल्यू है आपकी, इसको केजी में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.02 kg मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 150 क्या है? मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? वैल्यू पुट करने में क्या तकलीफ थी यहाँ तक? यहाँ तक है किसी को कोई दिक्कत? बताओ है क्या यहाँ तक? सीधी सी बात, इसको काटा ही, ये क्या बना? 0.01 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इससे मल्टीप्लाई किए तो भैया ये माइनस क्यू साइन हट गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान था, कैसे काटा? दिक्कत नहीं रहती है ऐसी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया क्वेश्चन था, आया। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑनलाइन वालों के लिए यहीं से बाय बाय, और आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाथ हटाओ।